व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन ये आपके लिए अब हो गया इजी लेवल का, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसे ऐसे समझेंगे कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR, हमें एक इंटीजर्स का एरे गिवन है, उसमें हमें करना क्या है भाई, सॉर्ट करना है एरे को बस अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें एरे को सॉर्ट करना है। जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो पहले लिखना है, यही करना है बस। दैट इज एलिमेंट्स दैट हैव हायर फ्रीक्वेंसी कम्स फर्स्ट। और अगर ऐसा कोई कोई केस हो जाए जिसमें दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो जो छोटा है ना उनमें से वो आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप पढ़ते ही समझ गए होगे कि हमें करना क्या है। एग्जाम्पल में देख लो, अब ये एरे हमें गिवन है, तो इसमें मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि 5 दो बार आ रहा है। और 4 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो भाई जब दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, तो उनमें से जो छोटा है ना हमें वो करना है पहले। तो 4 हमें हमारा पहले आ गया, 4 4 फिर 5 5। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी 6 की है, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है। तो एंड में आ गया 6, तो ये अपना आउटपुट आ गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 9 की है, क्योंकि और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। और इतनी फ्रीक्वेंसी और किसी की है ही नहीं, तो सबसे पहले 9 आ गया। ओके। उसके बाद 2 और 5 की फ्रीक्वेंसी 1 1 है, तो उनमें से छोटा कौन है, 2। तो पहले 2 आ गया और फिर 5। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी पढ़ते पढ़ते समझ लिया ना, वैसे ही हम इसकी अप्रोच बना लेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो आओ अब इसकी अप्रोच समझते हैं, जो कि बहुत इजी है, डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे देखो मैंने वही एग्जांपल ले लिया GFG वाला। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एरे को ना सॉर्ट करना है उनकी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको पहले लिखना है ना। तो हमें उस सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए कि वो कितनी बार आ रहे हैं, तभी तो हम उसके बेसिस पे देख सकेंगे कि जिसकी ज्यादा है भाई उसको पहले रखो, जिसकी कम है उसे बाद में। तो सबसे पहले सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। हम स्टोर कर लेंगे उसे एक मैप में। सिंपल एक मैप बना लेंगे जिसमें कीज होंगी एलिमेंट्स और वैल्यूज होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी। यानी कि सबसे पहले 5 पूरा एरे ट्रैवर्स कर लेंगे ना। और जब भी बहुत सिंपल चीज है ना, जब भी एलिमेंट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करते रहेंगे। तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। फिर 4 की फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 2। और 6 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। दैट्स इट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को, मतलब इस एरे को ट्रैवर्स करा हमने, और सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करते रहे जब भी वो हमें एनकाउंटर हुए। तो हमारा ये एक मैप बन गया। ओके। अब मैप में क्या डेटा स्टोर होता है, पेयर की फॉर्म में। तो अगर हमें ये जो डेटा है हमारा, इसको स्टोर करना वेक्टर में, तो हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा पेयर्स का। तो मान लो हमने एक वेक्टर बना लिया पेयर्स का। उसमें अब हमारा डेटा वेक्टर में किस तरह से पड़ा है। सबसे पहले है 5,2, उसके बाद है 4,2, और उसके बाद है 6,1। ओके। तो हमने भैया एक वेक्टर ऑफ पेयर्स बना लिया, जिसमें हमारा डेटा ना वेक्टर के अंदर पेयर्स की फॉर्म में स्टोर है। ये 3 पेयर स्टोर हो गए हमारे। इस मैप को ट्रैवर्स करके ना हमने सारे पेयर्स इस वेक्टर में स्टोर कर दिए। अब बस मेरे को एक बात बताओ, हमें ना इन पेयर्स को, या फिर कह सकते हैं इस डेटा को सॉर्ट करना है। लेकिन सॉर्ट किसकी बेसिस पे करना है, फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं अब इस पूरे वेक्टर को सॉर्ट फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे, वैल्यूज के बेस पे नहीं, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। तो उसमें क्या केस बन सकते हैं। तो हमें जो बेसिक सॉर्ट है, जो हम लिखते हैं सॉर्ट फंक्शन वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, वो नहीं लिखना। उसके अलावा हमें एक कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन के लिए हम एक अलग से फंक्शन बना लेंगे। लेकिन उसमें हम कंडीशन लिखेंगे क्या। अब देखो, ये जो अपना डेटा है ना, ये पेयर की फॉर्म में स्टोर है। तो जो अपना पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी वैल्यू। और जो सेकंड एलिमेंट है वो फ्रीक्वेंसी है, कि 5 दो बार आ रहा है, 4 दो बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है। तो बस हमारी जो कंडीशन है ना, ध्यान से सुनना, बहुत इजी चीज है। जो हमारी कंडीशन है उसमें हम बस यही चेक कर लेंगे कि जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो हमें ये दोनों पेयर चेक करने हैं, तो हम इन दोनों पेयर में से पहले कौन सा एलिमेंट रखेंगे, ये हम कैसे देखेंगे। भाई सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि जो अपना फ्रीक्वेंसी है वो कहीं बराबर तो नहीं है। तो अगर किसी भी दो पेयर का सेकंड एलिमेंट बराबर है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, अगर बराबर नहीं है तो भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लिख देंगे ना। क्वेश्चन में लिखा था ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लिख देंगे। यानी कि अगर जैसे 2 है, ये वाला पेयर देख लो,
और ये वाला पेयर देख लो। तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 2। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 1। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो पहले इसको लिख देंगे। लेकिन अगर बराबर है, जैसे कि ये वाला पेयर, अगर बराबर नहीं है तो बहुत सिंपल है। ये आप समझ गए हो। अगर बराबर है तो भी सिंपल है। क्या बोला था क्वेश्चन ने कि अगर बराबर है ना भैया, तो जो एलिमेंट छोटा है उसको लिखना। यानी कि अगर सेकंड एलिमेंट बराबर है किसी दो पेयर का, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी बराबर है, तो भाई जो वैल्यू है ना उसकी, उन दोनों में से जो छोटी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में से जो छोटा है वो लिख देंगे। दैट्स इट। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं कि भाई अगर सेकंड एलिमेंट, समझ जाओ यार लिखना क्या है, अगर सेकंड एलिमेंट बराबर नहीं है तो जो बड़ा है वो लिख दे, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो लिख दे। लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट बराबर है तो भाई जिसका फर्स्ट एलिमेंट छोटा है वो लिख दे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है। एक बार क्वेश्चन देख ही लो यार आप, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो मैंने आपको बता दिया। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि सॉर्ट कर दो एरे को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो अगर सेकंड एलिमेंट, यानी कि हमारे मैप में, हमारे पेयर में सेकंड एलिमेंट फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है ना, तो किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको लिख दे बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि वो हमारा पेयर का सेकंड एलिमेंट सेम था, तो भाई जो स्मॉलर एलिमेंट है उसको लिख दे। दैट्स इट यार, इतना ही था। तो अब इसको कोड में लिख देते हैं, 2-3 लाइन का कोड होगा इसका बस। तो यहीं कहीं इसको कोड में लिख देते हैं। और एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इतना मतलब सिंपल कोड है ना कि बस आप समझ जाओगे एकदम। जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा ना वही। मैंने क्या बोला था कि इस बार हम बेसिक सॉर्ट नहीं करेंगे, हमें एक कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए अगर हम एक फंक्शन बना लें बूल टाइप का, बूल कंडीशन, तो जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई ना यहाँ पे वही लिखनी है हमें। हमें क्या करना है? दो पेयर्स को कंपेयर करना है। तो एक पेयर ले लेते हैं, पेयर इंट कॉमा इंट टाइप का P1। और दूसरा पेयर ले लेते हैं, पेयर इंट कॉमा इंट टाइप का P2। दो पेयर्स को हमें कंपेयर करना है और हमें पता है कि पेयर के सेकंड एलिमेंट पे क्या स्टोर है? फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट एलिमेंट में क्या स्टोर है? वैल्यू। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर जो हमारे P1 का सेकंड एलिमेंट अगर बराबर है P2 के सेकंड एलिमेंट से, ध्यान से देखना, एकदम ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको यहीं पे मैं, मतलब लाइव करके दिखा रहा हूँ। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो भाई उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट जिसका छोटा होगा हमें वो रिटर्न करना है। यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो भाई यहाँ पे जो लिखा होगा वो रन होएगा, वरना जो कॉलन के बाद लिखा होगा वो रन होएगा। अच्छा अगर P1 का सेकंड और P2 का सेकंड बराबर नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अलग है, तो भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है वो देख ले। तो रिटर्न कर दियो P1 की अगर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहाँ स्टोर है? सेकंड पे, ग्रेटर देन है P2 की फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। यहाँ पर रिटर्न लिख देता हूँ। ये बूलियन टाइप का फंक्शन है, अपने आप ही 0-1 रिटर्न हो जाएगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है ना? तो और अगर बराबर है तो क्या देखना है? तो भाई P1 अगर इसका पहला एलिमेंट फर्स्ट छोटा है किससे? P2 के फर्स्ट से, तो 1 रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं बता दूं, जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई हमें दो पेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अपने को कौन सा एलिमेंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, यानी कि किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, तो भाई अगर P1 की ज्यादा है ना तो 1 रिटर्न कर दियो, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर दियो। दैट्स इट, ये तो लिखा है इस लाइन में। लेकिन अगर बराबर है दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो भाई अगर P1 का एलिमेंट छोटा है ना तो 1 रिटर्न कर दियो, वरना P2 का एलिमेंट अगर छोटा है तो 0 रिटर्न कर दियो। यानी कि इस फंक्शन में जब भी 1 रिटर्न होएगा, तो जो पेयर 1 पे अपना एलिमेंट पड़ा है वो हम यूज करेंगे। अगर 0 रिटर्न होएगा तो पेयर 2 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो हम यूज करेंगे। दैट्स इट, इतनी ही कंडीशन थी। अब आओ अपना मेन फंक्शन जो है इसको लिख देते हैं। क्या करना है? हमें सबसे पहले एक मैप बनाना है। मैप इंट कॉमा इंट MP नाम से बना लेते हैं। दैट्स इट। अब एरे को ट्रेवर्स करके मैप में सभी एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देते हैं। फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। क्या करता रहा भाई पूरे लूप में? जो मैप का ith एलिमेंट है ना, उसको प्लस प्लस करता रहा, यानी कि सभी एलिमेंट को मैप में स्टोर करता रहा और उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता रहे। कितना सिंपल कोड है यार। और फिर मैंने क्या बोला था, हमें एक वेक्टर बनाना है। और वेक्टर किस टाइप का बनेगा? पेयर स्टोर करने हैं तो पेयर टाइप का बनेगा। पेयर इंट कॉमा इंट, पी नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है। और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? इसमें हम स्टोर करेंगे पूरा का पूरा मैप जो है ना, उसमें डेटा स्टोर होता है पेयर्स की फॉर्म में, तो पूरा का पूरा अब हम उसे वेक्टर में स्टोर कर देंगे। यानी कि मैप डॉट बिगिन, एकदम लाइन बाय लाइन समझाता हुआ जा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल कोड है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैप डॉट एंड, चलो ठीक है। यानी कि अब हमारे वेक्टर में पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, तो भाई वेक्टर को सॉर्ट कर देना फिर। सॉर्ट, क्या नाम है वेक्टर का? पी ले लूं या वी ले लूं? चलो पी ठीक है। पी डॉट बिगिन, बेसिक सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पी डॉट एंड, ओके। अब मैंने बोला था क्या, इसे सॉर्ट हमें ऐसे थोड़ी ना करना है, एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन ऊपर लिख तो ली, कंडीशन, दैट्स इट, हो गया हमारा पूरा वेक्टर सॉर्ट अपनी कंडीशन के बेसिस पे। अब अपने को एक आंसर वेक्टर बनाना है। क्यों भाई? भाई जो अपना ये वाला वेक्टर है, इसमें तो पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर है ना, हमें तो सॉर्ट करके देना है ना क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो वो तो पेयर टाइप का थोड़ा ना होगा वेक्टर, वो तो जस्ट इंट टाइप का वेक्टर होगा आंसर। तो बस भैया अब अपने आंसर वेक्टर में अपना आंसर स्टोर कर ले। अपना आंसर कहाँ है? ये जो पी वाला वेक्टर है, उसमें अपना आंसर अब सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर हो चुका है ना। तो उसमें से जो वैल्यूज हैं वो उसको निकाल के आंसर वेक्टर में डाल। कैसे? ट्रैवर्स कर ले, किसे? पी वाले वेक्टर को फॉर, लेकिन पी वाला वेक्टर किस टाइप का है? पेयर टाइप का, तो एक पेयर बना ले। पेयर इंट कॉमा इंट, और टेम्प नाम से बना ले, रेफरेंस टेम्प। ट्रैवर्स किसको करना है? पी वाले वेक्टर को। और बस क्या पुश करना है अपने आंसर में? ans डॉट पुश बैक वैल्यू। और वैल्यू कहाँ पे है भाई? पेयर के ना फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू पड़ी है, दूसरे एलिमेंट पे उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या? टेम्प डॉट फर्स्ट, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। लेकिन एक चीज तो देखो, यहाँ पे जो अपना है ये 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, और मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और हमने इसको कितनी बार लिखा? 2 बार। 4 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, लेकिन फिर भी हमने इसको 2 बार ही लिखा। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके बेसिस पे सॉर्ट तो करना है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में वो नंबर पड़ा है ना, उतनी क्वांटिटी में हमें लिखना भी है। कि 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, लेकिन हमने 9 को 3 बार ही तो लिखा, एक बार लिख के थोड़ी ना छोड़ दिया। यानी कि जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी खत्म नहीं हो जाती तब तक उसे लिखना है ना। तो एक काम कर भाई, ये तब तक लिखता रहे जब तक वाइल पी डॉट सेकेंड, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक है ना तब तक लिखता रहे। अगर 3 9 है तो सेकंड में क्या स्टोर होगा? 3, तो जब तक 3 को माइनस माइनस करता रहे, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक स्टोर कर दे, 3 बार 9 को स्टोर कर दे, सिंपल है, समझ गए? दैट्स इट यार। अब हमारा यहाँ पे पूरा कोड हो चुका है। फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो रिटर्न कर दे आंसर। ओके, तो हमारा फाइनली यहाँ पे पूरा कोड हो चुका है। एक काम करते हैं, एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं, फिर आपको एक बार समझा दूंगा दोबारा से, और फिर सबमिट कर देंगे। इनवैलिड यूज ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर, ओके। स्टैटिक, और यहाँ पे क्या था? नेम सेकंड कुछ नहीं है, वी डॉट सेकंड कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे टेम्प है ना, टेम्प डॉट सेकंड, ठीक है। अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, अब हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हमने रेफरेंस से पास नहीं करा, तो अपना आंसर चेंज हुआ ही नहीं, लॉल, नॉर्मल सॉर्ट हो गया। तो अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, मैप ऑफ आई को प्लस प्लस कर रहे हैं। ये क्या होता है? एरे ऑफ आई, एलिमेंट्स को स्टोर करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ना, या फिर आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है बस।
अब मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, सब कुछ तो सही है। हो जा कंपाइल। ओके, तो फाइनली हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देखो हमने क्या किया यार, हमको पता है कि अपने को एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि चाहिए, तो हमने एक मैप बना लिया जिसमें हम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। पूरा एरे हमने ट्रेवर्स करा, सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करते रहे जब भी वो एनकाउंटर हुए। यानी कि अब हमारे मैप में सभी एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने भाई उस मैप में ना पेयर्स की फॉर्म में डेटा स्टोर है, तो सारा का सारा डेटा हमने एक पेयर का वेक्टर बनाया पी, उसमें डाल दिया और उसको सॉर्ट कर दिया। लेकिन सॉर्ट हम ऐसे ही नहीं कर सकते थे, नॉर्मल सॉर्ट थोड़ी ना करना है हमें, ये वाला सॉर्ट करना है जिसमें कंडीशन लगानी है कि भाई जब भी अपने को ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट मिले तो वो ले, और अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हुए तो जो छोटा एलिमेंट है तो वो ले। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अपने बूलियन फंक्शन में लिख दी कि भाई दो अगर पेयर मिले तेरे को, और उन दोनों की ना अगर किसी तरह से फ्रीक्वेंसी बराबर चाहे ना होए, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी उनकी बराबर नहीं है तो तू तू एक काम कर, अगर P1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना तो P1 को रिटर्न कर दे, वो 1 को रिटर्न कर दे। ठीक है, जब भी 1 रिटर्न होएगा हम समझ जाएंगे। और दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो अगर P1 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो छोटा है P2 के एलिमेंट से, तो 1 रिटर्न कर दे। यानी कि जब भी अपने को P1 वाला एलिमेंट इंक्लूड करना है ना तब 1 रिटर्न हो जाएगा अपने आप, वरना 0 रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से अपना वेक्टर सॉर्ट कर दिया P वाला। अब ये वेक्टर अपना P वाला जो है ये सॉर्ट हो चुका है, लेकिन पेयर वाला वेक्टर है, अपने को इंटीजर वाला वेक्टर चाहिए ताकि हम उसमें अपने सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स मतलब डाल सकें। तो हमने एक इंटीजर वाला वेक्टर बना लिया आंसर। फिर हमने एक पेयर की मदद से पूरा पी वाला वेक्टर ट्रेवर्स किया, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट की है ना वो टेम्प डॉट सेकंड पे स्टोर है। तो जब तक वो जीरो नहीं हो जाती ना तब तक हम उसको अपने आंसर वेक्टर में डालते गए। टेम्प डॉट फर्स्ट एलिमेंट पहले पे स्टोर है ना, यानी कि अगर 3 है, किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो सबसे पहले क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी और 3 - 1 हो जाएगा। यानी कि एक बार मान लो 9 था ना उसमें, तो 9 स्टोर हो गया और फ्रीक्वेंसी कितनी बची, 9 - 1 2। फिर एक और बार 9 स्टोर हुआ, फिर 1 बची, फिर एक और बार 9 स्टोर हुआ, फिर 0 हो गई। यानी कि तब ये लूप रुक जाएगा और 3 बार 9 स्टोर हो जाएगा इस तरह से। फिर हमने आंसर वेक्टर रिटर्न कर दिया। दैट्स इट यार। अब इसे सबमिट कर देते हैं। और अगर अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे अपना सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, करंट स्ट्रिक हो गई है 179 डेज की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।